यस, तो आज जो हमारा टॉपिक है न्यू टीएनस ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर TQ-D30 डुअल स्पीड, जिसपे आपको 15 मिनट दिन के देना है। ठीक है, वो बेस्ट पॉसिबल रहे तो आप सुबह सुबह दीजिए, खाली पेट पानी पीने के बाद। फिर देखिए इसके रिजल्ट्स कितने शानदार होते हैं। हम में से हर किसी की दिनचर्या में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ पेन्स होते हैं। ठीक है, कोई ना हर व्यक्ति आज कोई आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज कोई ना कोई प्रॉब्लम से अफेक्टेड रहता ही है। और नहीं भी अफेक्टेड है, अगर हम एक्सरसाइज स्वयं नहीं करने जा रहे हैं फिजिकली, मतलब ऑन ग्राउंड हम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, जिसके काफी सारे कारण होते हैं जो अभी हम आज की मीटिंग में चर्चा करेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, तो वो सब हमारे इस ट्रेनिंग टॉपिक का पार्ट है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और वही एक्सरसाइज को रिप्लेस करने वाला ये एक किफायती प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया टीएनस इंडिया का, जो BCM कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। ठीक है, जिसपे 15 मिनट अगर दिन के दिया जाए तो वही एक्सरसाइज के परिणाम आपको मिलते हैं जो आप विदाउट मशीन विदाउट जिम जो आप करते हैं। ठीक है, या बाहर निकल के जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुड हेल्थ। आखिर गुड हेल्थ क्या है? तो अगर हम आपसे पूछे कि गुड हेल्थ क्या है, तो हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में अलग अलग उसकी परिभाषाएं देता है, उसको परिभाषित करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गुड हेल्थ, इसमें यहाँ जो 3 मीनिंग्स लिखे हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं। कि अगर हमारी गुड हेल्थ है, हम गुड हेल्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, हमारा ब्रेन पॉजिटिविटी दिखाता है। ठीक है, हमारे हर कार्य में वो नोटिस होता है कि हम खुश हैं। और खुशी बहुत क्योंकि डेली तो खुश नहीं रहा जा सकता है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ गुड है तो डेली भी खुश रहा जा सकता है। किसी भी कार्य को हम करें, उसके परिणाम हम जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, ऑफर्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इनर स्ट्रेंथ। तो गुड हेल्थ ये भी इंडिकेट करता है कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एज ए वेलबींग। और दूसरा, हमारी इनर स्ट्रेंथ, हम खुद फील करते हैं कि हम अंदर से शक्तिशाली हैं। यस, वी कैन डू एनीथिंग, वट एवर टास्क वी विल बी प्रोवाइडेड, वी विल कंप्लीट इट एनी हाउ, है ना। थर्डली, फीलिंग होल फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अगर हमारी हेल्थ गुड है, अगर हमारी अच्छी हेल्थ है, तो हम ओवरऑल ना सिर्फ फिजिकली मतलब अच्छा फील करते हैं, बल्कि मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी हम हर वे में अच्छा फील करते हैं। तो ये एक तरह की गुड हेल्थ की बहुत ही अच्छी मतलब डिटेल्ड परिभाषा है। और ये सब उसमें कवर होता है। ठीक है। अब गुड हेल्थ रखने के लिए करना क्या पड़ता है? डू यू वांट टू बी हेल्दी, व्हाट इज नेसेसरी फॉर फिजिकल हेल्थ? अच्छी हेल्थ के लिए क्या जरूरी होता है, क्या मायने रखता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज के समय में लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। हम में से काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ बैठे होंगे जो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर क्या करना पड़ता है? तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि डेली एक रूटीन बनाए, हम डिसिप्लिन हमारे जीवन में लेके आए, डिसिप्लिन लाइफ जो जीते हैं। तो जैसे कि हमारी पिछली कुछ ट्रेनिंग्स में भी बात हुई थी, जो डिसिप्लिन वे में जीते हैं, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस काफी कम हद तक वो कंट्रोल में खुद कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है ना चीजों को लेकर, खासकर स्वास्थ्य के प्लानिंग को लेकर, वहाँ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर वो नई नई डिसीज में हमारा जो हेल्थ है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम क्रोनिक डिसीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्रोनिक डिसीज आपको पता है, जब एक बार व्यक्ति क्रोनिक डिसीज में पड़ जाए तो फिर लंबा जाता है काम। ठीक है, फिर असर क्या पड़ता है? फिनेंशियली सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जबकि वो मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली तो अफेक्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल बर्डन भी उस पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे जीवन में हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही गुड हेल्थ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामग्री है। विदाउट एक्सरसाइज हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम हेल्दी रहें। ठीक है, तो एक्सरसाइज से हमें स्ट्रेंथ मिलता है, स्टेमिना मिलता है। ठीक है, एटीट्यूड मिलता है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, पर्सनल प्रोफेशनल, या फिर हमारी सोशल लाइफ है, सामाजिक लेवल पे जब हम मिलते करते हैं, तो एक अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है कि यस वी आर फिट 100%, है ना। कोई भी कार्य करा लो उसमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सरसाइज सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या से जो स्ट्रेस बिल्टअप होता है माइंड में, उससे भी हम इजीली फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्ट अप स्ट्रेस को एक्सरसाइज बहुत इजीली रिलैक्स करता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी में ऐसे गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और हमारा ब्लड वार्म हो जाता है, गर्म होता है। ठीक है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो ओवरऑल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? सो आवर बॉडी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेक्शन। हमारी बॉडी जो है फिजिकल और मेंटल, ये दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, होता है ना कि अगर हमें कोई, हम फिजिकली तो फिट हैं, लेकिन अगर किसी तरह से हरास करे या कोई ऐसी चैलेंजेस हमें दे दे जो हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में भी हम भले ही फिट हों, लेकिन फिर भी मेंटली अगर हम फिट नहीं है, किसी समस्या से घिरे हुए हैं,
तो भी हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है, हम कोई कार्य करने निकले हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो आउटपुट हम देना चाहते हैं। फाइन। सो एक्सरसाइज इज मेनी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल बेनिफिट्स। तो एक्सरसाइज करने से भले कितना स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, लेकिन हम उससे ओवरकम करने में देरी नहीं करते हैं। वो हमारे कहते हैं ना कि ऐसे एंडोर्फिन्स हार्मोन्स हमारे बॉडी रिलीज करती है आफ्टर एन एक्सरसाइज, जो कि खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमें स्ट्रेस से फ्री रखने की पूरी ताकत रखते हैं। तो फिर कितने भी चैलेंजेस क्यों ना दिए जाएं, वो एक्सरसाइज जो बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है, आसानी से फिजिकल मेंटल लेवल पे वो फिट रहेंगे और साथ ही साथ सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। वाई पीपल डोंट एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस, आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ इतने सारे हमने कारण इंडिकेट करे हैं, और जब मैं आपसे पूछूं आप में से एक्सरसाइज कौन कौन नहीं करता है, तो जो जो बोलेंगे ईमानदारी से यस, तो उसमें से कारण ये सब निकल के आएंगे। ठीक है। सबसे पहला आप देख रहे हैं लेक ऑफ टाइम। ठीक। तो अपनी जो बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी लोग समय नहीं दे पाते हैं एक्सरसाइजेस को, या फिर सुबह सुबह पापा को या मम्मी को या मिलके ही बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल या कॉलेज जो भी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। देन सेकंड आप देख रहे हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि जिनकी लाइफ स्टाइल इस तरह की है जो मतलब जहाँ एक्सरसाइज है ही नहीं, निग्लिजिबल एकदम। कहने का मतलब है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे होते हैं, या कंप्यूटर्स पे या फिर लैपटॉप्स या अपने स्मार्टफोन्स पे ज्यादा वर्क करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने की वजह से कई लोग एक्सरसाइज में भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जिनकी नाइट ड्यूटीज रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। थर्ड आप देख रहे हैं लेक ऑफ मोटिवेशन। तो कई लोगों में मोटिवेशन की भी कमी होती है एक्सरसाइज के प्रति। ठीक है। वो उनके जैसे 2 दिन कर लिया, थोड़ा सा हाथ पैर नसें खिंचाने लग गई हैं, अब मन नहीं कर रहा है कि अरे यार एक्सरसाइज की जाए, अभी तो हम दर्द में हैं, हमारी बॉडी पेन कर रही है, सूजन आ गई है पैरों में, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। तो कई बार लेक ऑफ मोटिवेशन ऐसा हो जाता है जो हमें इंटरनल पुश नहीं देता है, हमें इंटरनली मोटिवेट नहीं करता है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये दर्द तो अभी कुछ समय का है, चला जाएगा। ठीक है। और इस वजह से फिर वो धीरे धीरे डिस्करेज हो जाते हैं, और डिस्करेज एक बार हो गए तो फिर जब तक उसे आउटर पुश ना मिले तब तक वो फिर से मोटिवेट नहीं होता है। देन फोर्थ आप देख रहे हैं फिजिकल लिमिटेशंस और हेल्थ इश्यूज। ठीक है। कई लोगों के अपने फिजिकल लिमिटेशंस हैं या हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिस वजह से भी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग ऑलरेडी बीमार हैं या कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेक ऑफ नॉलेज और गाइडेंस। ठीक है। नॉलेज की कमी कि एक्सरसाइज करने से आखिर होता क्या है, क्या करें हम एक्सरसाइज करके, हम इतना चलते हैं कुछ नहीं होता, हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही दिखते रहते हैं। ठीक है। मेरा तो वेट लॉस ही नहीं होता, मैं तो वेट लॉस के लिए इतनी चली थी, मैं इतना रनिंग किया था, बट फिर भी वहीं की वहीं है। ठीक है। तो ये सब भी कारण बनता है, नॉलेज की कमी। ये भी एक्सरसाइज करने पे को रोक देती है और व्यक्ति डिस्करेज हो जाता है, और फिर एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी नहीं रह जाती है। ठीक। तो लो एनर्जी के शिकार बनते हैं धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे बीमारियों में व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। ठीक है। तो मतलब किसी के लिए एक्सेसिबल ही नहीं होता है। ठीक है। मतलब पहुंच ही नहीं होती है कि हम एक्सरसाइज कर पाए, या कोई ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, या कोई ऐसी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रह रहे हैं, वही एक्सरसाइज के लिए नीचे ग्राउंड में ही नहीं जा पा रहे हैं, या कोई सर्टेन चैलेंजेस, कुछ ना कुछ वो ऐसे लिमिटेशंस देखते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता है उनके से काम। ठीक है। या फिर किसी के यहाँ जैसे मल्टी स्टोरीज में रहने वाले के यहाँ या आसपास बहुत कॉम्पैक्ट घर बने, जगह ही नहीं है कि वॉकिंग करने निकल पाए, या फिर इक्विपमेंट्स की कमी वो फेस करते हैं। सो एंड सो नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जो लोग एक बार एक्सरसाइज तो शुरू किए थे लेकिन कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए कि नेगेटिव मतलब उन्होंने ले लिया है, उनके माइंड ने उसको कवर कर लिया है कि जैसे कोई हम जब एक्सरसाइज करते हैं लोग हमें जज करते हैं, अरे ये तो इतना मोटा है या इतनी मोटी है, या फिर अरे ये तो इतना बूना है, या जो भी है डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स या उन्हें फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, जिसको वो नेगेटिवली ले लेते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि आप कुछ अच्छा करने निकले थे, लेकिन किसी और के जजमेंट की वजह से उसको हमने अपने माइंड में ले लिया, और हम अपनी लाइफ में क्या कर बैठ रहे हैं अब, और हम अपने को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि लाइफ अपनी है। ठीक है। तो जीना भी हमें है, कोई नहीं नोटिस करने आ रहा है, या कोई आपका सहयोगी नहीं बनने वाला है। ठीक है। ये लाइफ का केयर हमारा ही है, क्योंकि हेल्थ हमारी है, आए थे अकेले जाना भी अकेले, तो ध्यान रखना भी हमें खुद पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है। तो कई बार ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं व्यक्ति की लाइफ में, जैसे कि एंटरटेनमेंट, ये लोग कई लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ये एक्सरसाइज तो तभी पॉसिबल है जब कोई उसमें फन हो। ठीक है। विदाउट फन ऐसे बोरिंग एक्सरसाइज करना हमें पसंद नहीं है। ठीक। तो इस तरह के भी कई लोग उन चीजों को प्रायोरिटाइजेशन देते हैं कि उस जिम में जाएंगे तो वहाँ तो कोई सॉन्ग्स ही नहीं चलते हैं, अच्छा सॉन्ग्स चलते तो बड़े रुदालू सॉन्ग्स चलते हैं, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है। तो हम तो नहीं जा रहे जिम, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। वेदर और एनवायरमेंटल कंडीशंस। कई लोग अभी जैसे अब बरसाती सीजन चल रहा है, कई लोग चाहकर भी एक्सरसाइज के लिए नहीं निकल पाते हैं, और कई लोगों के यहाँ 12 महीने कुछ ना कुछ वेदर या एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं, एक्सट्रीम लेवल की सर्दी गर्मी ठंडी, जिस वजह से भी कई बार एक्सरसाइज के लिए लोग
आलस कर देते हैं। और फाइनली तो ओवरऑल कहने का मतलब ये सारे वो रीजंस हैं। ठीक है, जब किसी से पूछो कि आप भाई साहब एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तो इसी में से कुछ ना कुछ निकल के आता है। और यही चीज फिर हमें एज ए टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर हमें स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर देता है कि किस तरह से हम अपनी बीसीएम को प्रमोट करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आखिर एक्सरसाइज से हमें क्या मदद मिलती है? चलो एक्सरसाइज कर ली, वो सारे कारण नहीं थे हमारे पास और हम एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे? तो यहाँ हमने ब्लड की बात करेंगे सबसे पहले, कि एक्सरसाइज करने से सबसे पहले ब्लड में इफेक्ट दिखता है। क्योंकि ब्लड अगर स्टेगनेंट है, किसी का गाढ़ा है, तो वो दिक्कत वाला काम है। अगर ब्लड में थिननेस है, ब्लड हमेशा पतला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो एक कहावत है ना कि मोटा खून वाला है वो तो उससे तो असर ही नहीं पड़ता है, ढीठ आदमी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट करता है कि उनका जो ब्लड है ना वो मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उसमें एक्टिवनेस नहीं है, फिजिकली दे आर काइंड ऑफ हैंडीकेप्ड काइंड के होते हैं, मेंटेलिटी के होते हैं। ठीक है, काम है सामने पर फिर भी उठते नहीं, एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। ठीक। तो ओवरऑल कहने का अपने आप को हमेशा ना डिस्कम्फर्ट मोड में रखिए। उस जितना ज्यादा हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट मोड में रखते हैं, उतने ज्यादा हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमें लाइफ उतनी उस समय तो टिपिकल लगती है, लेकिन हम इतने उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए लाइफ में इतने सारे सॉल्यूशंस लेके बैठते हैं कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो चैलेंजेस आता है ना, तो वी विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उस काइंड के चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर सकता है। ठीक है, और औरों के लिए एक बहुत बड़े गाइड बन सकते हैं हम। ठीक है। और ये सब मेंटल लेवल पे एक्सरसाइज भी हो जाती है, इससे फिजिकल लेवल पे भी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। अब जैसे टीएम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम सब, तो हमारा पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि डेली हमें कुछ ना कुछ कोई टारगेट लेके चलना चाहिए। रात में ही कोई टारगेट सेट करके चलना चाहिए कि सुबह उठ के हमें डिसिप्लिन वे में सो एंड सो काम करने हैं अपने डेली दिनचर्या के। लंच वंच फिनिश करके, या जो भी है ब्रेकफास्ट फिनिश करके, जो भी आप मीटिंग का एक समय लेकर ही रखना चाहिए प्रॉस्पेक्ट से। जितना हो सके एक टारगेट लेके चलना चाहिए, दिन भर में 5 प्रॉस्पेक्ट को मिलूंगा या मिलूंगी, ठीक है, और उसको टीएन्स अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगी। और उसके बाद फिर उससे हम जब डेली हम नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो उससे ये भी पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। 5 प्रोस्पेक्ट का एवरेज लेके भी चले, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आज हम 5 से मिले, कल 5 से मिले, परसों 5 से मिले, इस तरह से 15 हुए, 15 में से हमने कितने कन्वर्जन करे। और हम ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कि वो कन्वर्जन स्पीडली नहीं हो पा रहे हैं। 15 लोगों में से आखिर 10 लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, 5 लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को जानबूझ के डिस्कम्फर्ट मोड में लाइए। डेली निकलेंगे घर से, तो एक तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक होगी। दूसरा, जितना ज्यादा हम मार्केट एक्सपोजर रिसीव करेंगे, उतना ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगा, और दूसरों को मदद कर पाएंगे जो आपकी का रास्ता देख रहे थे। ठीक है, जिसके लिए भगवान ने आपको टीएन्स में जोड़ा है, वो कार्य हम सक्षमता से कर पाएंगे। अदरवाइज हम रीच ही नहीं कर पाएंगे घरों में रह गए तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बारिश का समय है हम नहीं निकल पाने, तो देयर आर वेरियस मीडियाज। ठीक है, जिस तरह से अभी हम जूम ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, आप अपना जूम ट्रेनिंग सेशन कवर कर सकते हैं। और किसी से भी वीडियो कॉल, आजकल तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी इजी हो गया है, आप उस तरह से भी अपना मैनेज कर सकते हैं मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स एटसेट्रा। ठीक है। सो बात कर रहे थे हम कि एक्सरसाइज से भला क्या फायदे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा हमारा ब्लड का मूवमेंट होता है एक्सरसाइज करने से। सो यहाँ पर हम एक चीज बहुत अच्छे से हम में से हर कोई जानता है कि ब्लड जो हमारा एक तरह का बॉडी का फ्यूएल है, ठीक है, ईंधन है, या एनर्जी का सोर्स है। उसके बिना हमारी लाइफ चली नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ही वो सारी चीजें हैं। जो भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, जो भी ड्रिंक लेते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो सब हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे हर ऑर्गन की कोशिकाओं को मिलता है, मसल्स को मिलता है, टिश्यूज को मिलता है। विदाउट ब्लड हम अपने जीवन में कुछ भी आशा नहीं कर सकते हैं कि हम कोई जिंदा भी रह पाएंगे। ठीक है। सो ब्लड एक लाइफ गिविंग फ्लूइड होता है हम इंसानों के लिए, और जानवरों के लिए भी ऑब्वियसली। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। द हार्ट पंप्स ब्लड, तो हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी की हर कोशिकाओं में पहुंचाता है। और हार्ट जो पंप करता है ना ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। और जो भी हम भोजन करते हैं उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को उस सेल्स तक, टिश्यूज तक पहुंचाता है, ताकि सेल्स में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो सके और प्रॉपरली ऊर्जा का प्रोडक्शन हो सके। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन सुचारू रूप से चलेगा, तो हमें ऊर्जा बनी रहेगी, हम कोई भी कार्य को करने में सक्षम बने रहेंगे। ठीक है। सो एट द सेम टाइम, साथ ही साथ ब्लड जो है, जब ये सब पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स, फूड, ठीक है, या फिर हम बोले ऊर्जा हमारी कोशिकाओं को पहुंचाता है, तो उन कोशिकाओं से, मसल से, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर खींच लाता है। ठीक है। और इस तरह से खींच के वो हमारे शरीर से उसको बाहर करता है थ्रू यूरिन, फिकस एटसेट्रा, पसीना, स्वेट। ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्लड का मूवमेंट होता है, जब ब्लड का मूवमेंट होता है, तो ये सारी प्रोसेस इजीली हो पाती है। तो यहाँ आप चार्ट में देखें, एक्सरसाइज करिए आपने, हार्ट तेजी से पंप करता है ब्लड को, और इससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो उसका एक और मीनिंग निकलता है कि जिस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई कम थी, वहां प्रॉपर हार्ट पंपिंग से, ब्लड के सर्कुलेशन से उन ऑर्गन को ब्लड मिल रहा है, और माइक्रो लेवल पे उसकी पहुंच बन रही
रही है, ठीक है, माइक्रो सर्कुलेशन लेवल तक पहुंच बन रही है। और माइक्रो सर्कुलेशन जब आ जाता है ना, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फेशियल स्किन से, अपनी बॉडी की स्किन से भी, ठीक है। अगर जो लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदरता पे बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी हमने जैसे पिछले कुछ सेशन में डिटॉक्स पे जब बात की थी, हमने बात की थी कि ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स से स्किन का भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। ब्यूटीफाई कर सकते हैं स्किन को, क्यों? बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारा जो स्वेटिंग होता है, ब्लड वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो गर्म हुआ ब्लड क्या करता है, बॉडी उस ब्लड को हमारी स्किन की सतहों पे भेजती है ठंडा होने के लिए, क्यों? बिकॉज हमारे स्किन में जो पसीना आएगा एक्सरसाइज के दौरान, वो पसीना इवेपोरेट होगा एनवायरनमेंट में, और जब वो इवेपोरेट होगा तो बॉडी का ब्लड धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारी स्किन भी अच्छे से प्रॉपरली सांस ले सकती है, वो प्रोसेस प्रॉपरली हो सकेगी। और धीरे धीरे हमारे रोम छिद्र जो स्किन के हैं वो पूरे ओपन हो जाएंगे। जिनको पिंपल्स की समस्या है, उनका जहर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उन पिंपल्स में, वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब दो फंक्शन होते हैं एक साथ, ठीक है। एक तो ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हमारे हर ऑर्गन की सेल्स तक पहुंचाता है। साथ ही सेल्स से यही ब्लड रिवर्स में वेस्ट पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड को कलेक्ट भी करते चलता है, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, और उसको फिर बाहर फेंकता है हमारी बॉडी से, ठीक है। सेकेंडली, कैरीज हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ब्लड जो है हार्मोन्स भी कैरी करता हुआ है, जैसे कि एंडोर्फिन, जो कि हमारी बॉडी में गुड मूड वाले हार्मोन्स होते हैं, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। हम जो स्ट्रेस में रहते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा महसूस करते हैं, खुशहाल फील करते हैं। तो ऐसे एंडोर्फिन, एड्रेनलिन हार्मोन जो कि हमें ताकत देते हैं, ठीक है, ये सारे भी हार्मोन ब्लड के थ्रू ही कैरी होते हैं और हर ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हीलिंग पावर हमारी बॉडी की बढ़ जाती है, ठीक है। कोई कट लगा है बॉडी में, कोई जख्म है, तो हीलिंग तेजी से होती है उस जख्मों की, ठीक है। साथ ही साथ कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। एक्सरसाइज करने से बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल तेजी से होता है, और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स हमें पूरी तरह से मिलते हैं थ्रू एक्सरसाइज। तो इस तरह से हम इस चार्ट से ये समझें कि किस तरह से पूरी बॉडी वर्क करती है थ्रू एक्सरसाइज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है हमारे ब्लड की, ठीक है। सो ब्लड का मूवमेंट में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा टाइट एक्सरसाइज जरूरी है। नाउ द एसेंस ऑफ लाइफ, की एंड ब्लड। यहाँ की, जिसे सी एच आई शी भी कहा जाता है, की, जी, या फिर और ब्लड, ठीक है। की एक तरह की एनर्जी को बोलते हैं हम, जो हमारी बॉडी में इनविजिबल एनर्जी फ्लो होता है, जिसे हम अलग अलग नाड़ियों के थ्रू फ्लो होता है, जिसे हम मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है 14 मेरिडियंस से जुड़े हुए हैं, वो जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जुड़ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और जो इनकी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमारे पाम में, यानी कि हथेलियों में, हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलवों में होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं उसको आपको रिलेट करूंगा कि किस तरह से हम उस पर फंक्शन करते हैं, किस तरह से अपना बीसीएम उस चैनल को प्रोसेस करता है, और किस तरह से एक्सरसाइज हमारे बीसीएम के थ्रू इजीली हो सकती है विदाउट फिजिकल एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो की एंड ब्लड आर एसेंशियल्स ऑफ, आर एसेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो की का मतलब मैंने आपको बताया एनर्जी को लेकर है, ठीक है, जो हमारे इनविजिबल बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है, जिसे मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो की एक तरह की वाइटल एनर्जी होती है, जो नेसेसरी एनर्जी होती है हमारी बॉडी की। और ब्लड जो है, एस पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये बात करिए सुवेन ने। देन की मेंटेन्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड। जो की होती है, जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमारे ब्लड के मूवमेंट को मेंटेन करती है। और इसी तरह से जो ब्लड होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है की के फॉर्मेशन में, उस ऊर्जा के और निर्माण में ब्लड मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ए पर्सन हैज यिन एंड यांग। हर व्यक्ति में यिन यानी कि नेगेटिव एनर्जी, और यांग यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। हर व्यक्ति में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो कि ब्लड और की है, ठीक है, जो कि रिलेट करता है ब्लड और की से। यंग गवर्न्स की, ठीक है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो गवर्न्स करता है की को, और इसीलिए की जो होती है वो फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होती है, और यिन जो गवर्न करता है ब्लड को। सो ब्लड इज स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग। लाइफ डिपेंड्स ऑन नथिंग अबट इट, ठीक है। हमारी जो लाइफ है, यिन एंड यांग एनर्जी ब्लड एंड की पे निर्भर करती है, इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है। ये इस तरह की सब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ये बातें बताती हैं। देन येलो एम्परर ने ये बताया है, मेरिडियन इज एसेंशियल टू द लाइफ एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन बी कॉज द हंड्रेड्स ऑफ डिसीजेस। जो मेरिडियन होती है, जैसे हम बोलते हैं, जो इनविजिबल एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है, जो मेरिडियंस जिसे हम बोलते हैं, उसके रूप में इंगित करते हैं, हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं। तो जो मेरिडियंस होती है वो हमारी लाइफ की लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, और इसकी कमी अगर आ गई बॉडी में, तो हम
नंबर ऑफ डिसीज में पड़ सकते हैं हमारा शरीर, ठीक है। और इसीलिए देयरफॉर इट मस्ट बी मेंटेन टू फ्लो स्मूथली, इसीलिए इस टाइप की ऊर्जा का, मेरिडियंस का हमारी बॉडी में फ्लो होना बहुत जरूरी होता है अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो, ठीक है। इसलिए एक जो ओल्ड चाइनीज सेइंग है, जो पुरानी एक चाइनीज कहावत है कि गुड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्रीदिंग कीप्स ए बॉडी हेल्दी, है ना। यानी कि जो हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन और ब्रीदिंग प्रॉपरली होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से हमें एक बहुत बड़ा एक और सिंबल मिलता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग लेवल बढ़ जाता है। डेट मीन्स हम लंबी सांस से लेते हैं। नॉर्मली हम बैठे होते हैं, अभी आप अपने आप को सेल्फ नोटिस कीजिए कि आपकी सांसों की गति क्या है, एकदम माइन्यूट सी, ठीक है। मेरी खुद की मैं बात करूं, अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एनर्जी फ्लो कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी आपके कंपैरिजन में मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। लेकिन आप अपने आप को नोटिस करेंगे हम बहुत छोटी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारी एक एक जो बीट होती है, सांस लेने की जो पावर होती है, एक एक सांस काफी हम गहरी लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हम ऑक्सीजन डीप लेवल तक और हर ऑर्गन तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ की ब्लड मेरिडियंस इन टीसीएम वर्सेस इम्यूनिटी इन वेस्टर्न मेडिसिन। तो यूं कहें कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो इंडिकेट करता है की को, ब्लड को और मेरिडियंस को, उसके कंपैरिजन में जो वेस्टर्न मेडिसिन है, आज के समय की जो मेडिसिन है, जो जिसे हम वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं या यूं कहें एलोपैथ मेडिसिन कहा जाता है, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सेवरल थॉट्स एंड मेजर्स रिगार्डिंग टू द इम्यूनिटी आर मेंशन इन बेसिक थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस इन, ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में यह कहा जाता है कि जो इम्यूनिटी हैज द फंक्शंस ऑफ डिफेंसिंग, स्टेबलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग विच आर आल्सो मेंशन इन द कंसेप्ट ऑफ की एंड ब्लड इन टीसीएम, ठीक। मॉडर्न मेडिसिन में जो इम्यूनिटी है वो इंडिकेट करती है, उसका काम होता है इम्यूनिटी का, बॉडी की इम्यूनिटी का, कि अगर कोई हम पे बैक्टीरियल वायरल अटैक हुआ है तो उससे डिफेंस करना, इस शरीर को स्टेबलाइज करना और मॉनिटर करना कि किस तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अटैक हुआ है, ठीक है। और यही सब चीजें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में की और ब्लड का कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी यही सब चीजों को इंडिकेट करता है। द कंसेप्ट ऑफ की एंड ब्लड इज सिमिलर विद द इम्यूनिटी इन मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो की और ब्लड जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में इम्यूनिटी को समानता, समान पूर्वक इंडिकेट करते हैं। नाउ the inseparable source of for inner organ, so nourishing human body, transporting nutrients and oxygen to all bodies organ to support the basic physiological functions, ठीक है। तो की और ब्लड जो होते हैं वो एक तो ह्यूमन बॉडी को नरिश करने का काम करते हैं, उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है वो थ्रू ब्लड होता है, थ्रू ऑक्सीजन हर बॉडी के ऑर्गन में पहुंचाया जाता है। और इस तरह से हमारी पूरी फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शंस चलते हैं बॉडी के, ठीक है, दैनिक दिनचर्या में, वो इस तरह से कंप्लीट किए जा सकते हैं। नाउ द इसेंशियल मोटर फॉर कीपिंग द बॉडीज विगर, शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक मोटर क्या होते हैं, एक तो इट प्रमोट्स बॉडीज ग्रोथ, प्रमोट मेटाबॉलिज्म, मेंटेन इनर ऑर्गन फंक्शन एंड मेंटेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी। तो ये जो सब हम बात करें की एंड ब्लड की, ठीक है, ब्लड के फंक्शंस की, तो इसका पूरा मीनिंग वही इंडिकेट करता है। ना ओरिजिन ऑफ की एंड ब्लड, आखिर ये की और ब्लड का ओरिजिन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो थ्रू पेरेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही उस माता में, ठीक है, गर्भवती महिला में उस की और ब्लड से उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। यही वो सबसे बड़ा ओरिजिन है। देन फ्रॉम एवरी फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रीथ, साथ ही साथ वो सारा भोजन या हवा जो हम सांसें लेते हैं, ठीक है, और जो भी हम जूसेस या जो भी ड्रिंक्स लेते हैं, उन सब से भी हमारी बॉडी में की और ब्लड का ओरिजिन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। सेल्फ चेक कर सकते हैं हम कि अपनी जो की क्या सफिशिएंट है हमारी बॉडी में। तो कैसे चेक करेंगे, द व्हाइट्स ऑफ द आईज बिकम क्लाउडी येलो एंड ब्लड शॉट, ठीक है। अगर हमारी आंखों में जो व्हाइट जो पुतली होती है, ठीक है, नॉट पुतली, जो हमारा व्हाइट पार्ट है आंखों का, ठीक है, कहीं वो क्लाउडी तो नहीं हो गया है, या क्या वो येलोइश तो नहीं दिख रहा है, या फिर उसमें कोई ब्लड शॉट तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है या आप नोटिस करते हैं अपने आप में, तो डेट मीन्स कहीं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, हमारा जो की है, वो डिस्टर्ब्ड है, जो मेरिडियंस है वो डिस्टर्ब्ड है। वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी डिसीज में पड़ चुके हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम बॉडी में जनरेट होना शुरू हो चुकी है। सेकेंडली, रफ स्किन है, डलनेस है, येलोइश स्किन है, और विटिशनेस है बहुत हमारी बॉडी में, देन ब्लूनेस, रेडनेस या स्पॉट्स अगर हम फील कर रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी की सफिशिएंट नहीं है। ड्राई हेयर है, अगर हेयर्स की बात करें तो ड्राई हेयर है, वो बहुत ज्यादा हेयर लॉस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्प्लिट एंड हेयर्स की समस्याएं हैं, व्हाइट हेयर बहुत जल्दी हो गए समय से पहले, या फिर येलोइश हेयर हो गए हैं, तो ये इंडिकेट करता है हमारी बॉडी की जो की है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि एनर्जी
और एनर्जी इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं मेरिडियंस, इन जो इनविजिबल ब्लड हमारी बॉडी में इनविजिबल एनर्जी फ्लो होता है उसमें डिस्टरबेंस है, डेट मीन्स डिसीज हो चुका है व्यक्ति। ठीक है। हॉट पाम्स और स्वेटिंग और कोल्ड हैंड्स एंड फीट, या तो हाथों की हथेलियां बहुत गर्म है, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है उससे, या बहुत ज्यादा ठंडी है, साथ ही साथ पैरों के तलवे भी सेम। अगर इस तरह के चैलेंजेस फील कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी में जो की का फ्लो है डिस्टर्ब्ड है। डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, सोने में दिक्कत आ रही है, या फिर इजी टू स्टार्टल है ड्रीम, है ना, नॉक्चूरिया, डीप ब्रीथिंग एंड स्नोरिंग, तो छींके आना बार बार, या फिर डीप ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं, या फिर चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है अगेन कि सफिशिएंट नहीं है बॉडी की। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे एक तरह का टेस्ट है सेल्फ चेक करने का, कि इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर हमारी जीवन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। हमारी मेरिडियंस प्रॉपर नहीं है। नाउ द रीजंस ऑफ की डेफिशिएंसी, आखिर इस की कमी के कारण क्या है? तो पहला, एनवायरमेंटल फैक्टर, किस तरह से हम इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, या बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है हमारे एरिया में। ठीक है। और वो सब हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ को, हमारे दिनचर्या को, और उस वजह से हम डिस्टर्ब है हमारी बॉडी। सेकेंडली, ईटिंग हैबिट, हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो प्रॉपर नहीं है। इस तरह का फास्ट फूड हम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला, हाई फैट वाला फूड ले रहे हैं, या हाई प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन उसे पचाने के लिए हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फेट बर्निंग नहीं हो रहा है हमारी बॉडी का। अगेन, फॉर ड्यू टू ईटिंग हैबिट हमारी की डेफिशिएंसी समस्या बनेगी। ठीक है। लेक ऑफ स्पोर्ट एंड लाइफ स्टाइल, हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में स्पोर्ट्स की कमी, या यूं कहें एक्सरसाइज की कमी, या हमारा डिसेंट्री लाइफ स्टाइल जो है वो हमें, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमें बाधित करता है कि हम, और हमारी बॉडी को मजबूर कर देता है कि का डेफिशिएंट, की हमारी जो एनर्जी फ्लो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और कहीं आज नहीं तो कल हम क्रोनिक डिसीज में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है। तो इन सारी समस्याओं से बचने का, एक्सरसाइज करने का दूसरा तरीका क्या होता है? तो दैट इज सीटीएम, यानी कि ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। ठीक है। तो जो बीसीएम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डुअल स्पीड बीसीएम, जो कि अपडेटेड वर्जन है डी अपना TQ-D300, सॉरी 30। ठीक है। तो ये एक बहुत ही शानदार एक हेल्थ एपरेटस है, जो हम सभी इंसानों को एक बहुत ज्यादा मदद करता है। कि सपोज हम कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमारे पास चलने की, वॉकिंग की जगह नहीं है। ठीक है। या फिर हम मुंबई की बात करें भाई, जगह की समस्या है, सुबह सुबह जल्दी हमें लोकल ट्रेन पकड़ के काम पे निकलना होता है, या बिजनेस पे निकलना होता है। ठीक है। लाइफ में एक्सरसाइज का समय नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारा ईटिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है, और हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को फिट देखना चाहते हैं। तो बीसीएम जैसा हेल्थ एपरेटस, विच इज अ सुपर हेल्थ एपरेटस, वो हमें अपने घरों में ले आना चाहिए क्विकली, एकदम क्विकली। ठीक है। वैसे भी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। ठीक है। और उसके कारण जब ढूंढने जाते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती, 2 मिनट में उस व्यक्ति से बात करके पता चल जाता है इसके जीवन में किस चीज की कमी है, और जिस वजह से इनके घर में बीमारी बनी हुई है। ठीक है। तो बीसीएम वहां मदद करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ऐसा मोस्ट इफेक्टिव टूल है, एक ऐसा मोस्ट इफेक्टिव एपरेटस है जो हमें एक्सरसाइज थ्रू डिवाइस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और रिजल्ट वैसे इक्विवेलेंट तो एकदम सेम तो नहीं देगा, बट हाँ, काफी हद तक हमारे ब्लड के मूवमेंट को रोटेट करेगा, उसको फंक्शन में लाएगा। जिस और ब्लड का जो काम है प्रॉपर, जब वो मूवमेंट में आता है थ्रू एक्सरसाइज, वो सब ये करके देता है हमें। ठीक है। तो स्टेगनेंसी हमारे जीवन से हट जाएगी। ठीक है। और ब्लड का सर्कुलेशन ऑन हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन ऑन हो जाता है तो फिर जो अब तक हमने चर्चा करी है वो सारी समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। सो बीसीएम के फायदे यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, जो कि एक बॉडी का वेस्ट होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो रिलीज करती है बॉडी, और थ्रू ब्लड वो बाहर आता है, और ब्लड मदद करता है उसे हमारे यूरिन से, फिकस से आउट करने का बॉडी से। ठीक है। फ्रीज अप टाइट जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स, तो बीसीएम की मदद से हम अपने जो टाइट जॉइंट्स हो जाते हैं और ऑर्गन्स में टाइटनिंग फील करते हैं, ठीक है, वो हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं उन जॉइंट्स को और ऑर्गन्स को। बैलेंसेस द यिन एंड yang पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, यिन यानी नेगेटिव एंड yang यानी पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने में बीसीएम बहुत ज्यादा सक्षम है। प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन बाय इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन टू द ऑर्गन्स, ठीक है, जब ब्लड का मूवमेंट प्रॉपरली बॉडी में होगा तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बढ़ जाएगा, और थ्रू ब्लड न्यूट्रिएंट्स और हमारी ऑक्सीजन और जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो ब्लड हमारे हार्मोन्स कैरी करके चलता है, हर ऑर्गन तक वो प्रॉपरली पहुंचा पाएगा, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हुए शरीर से बाहर करेगा। ठीक है। यानी ब्लड एक जगह स्टेगनेंट नहीं रहेगा, उसका जमाव नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, और इस तरह से बॉडी वेट लॉस करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क करता है, सेल्स का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। सो जब सेल्स मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है तो हमें भूख भी प्रॉपर लगती है, और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होने से फेट्स लॉस तेजी से होते हैं।
ठीक है। और यही कारण है कि इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बीसीएम से वेट लॉस भी किया जा सकता है, ठीक है, बशर्ते पूरे नियम से उस पर रेगुलर एक्सरसाइज करें और जो हिदायत दी जाती है उसको फॉलो करें। प्रेसेस ऑल द रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारी बॉडी में, जैसे एक्यूप्रेशर जो कहता है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर एक ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका होता है जो कि पेन रिलीफ के लिए होता है। हमारी बॉडी में जो भी पेन है, ठीक है, उसको थ्रू प्रेशर, अब वो प्रेशर चाहे हम हाथों के थ्रू करें दें या फिजिकल मतलब एल्बो के थ्रू प्रेस करें या फिर कोई फिजिकल डिवाइस के थ्रू प्रेस करें, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर करते हुए हम बॉडी के पेन्स को रिलीज कर सकते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है, जो मेरिडियंस होती है, ठीक है, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसमें जब अवरोध आता है उस एनर्जी फ्लो में, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टक होती है हमारी बॉडी में। और जिस ऑर्गन में वो जिस मेरिडियन के थ्रू वो स्टक होती है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर मेरिडियन को फोकस करने की जरूरत है, उस पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट पर फोकस करने की जरूरत है। और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, ठीक है, हार्मोनल फ्लो, ये सब चीजों का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अगर उसको प्रॉपर कर लिया जाए तो वो एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाएगा। और जब वो स्मूथ एक बार हो जाएगा, तो चाहे हम एक्सरसाइज से करें या इस तरह की बीसीएम मशीन से करें या एक्यूप्रेशर थेरेपी से करें या एक्यूपंक्चर थेरेपी से करें, वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का कहने का पूरा मतलब ये है कि टीसीएम यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो कि एक्यूप्रेशर को रिलेट करता है, और ये बीसीएम हमारे उस एक्यूप्रेशर को रिलेट करता है, उस तरह की एक्सरसाइज को रिलेट करता है, उस तरह के पेन रिलीफ में मदद करता है, ठीक है। एज पर टीसीएम, बॉडी हैज वाइटल एनर्जी कॉल्ड की डेट फ्लोज along invisible lines of energy called meridians. There are थॉट टू बी एटलीस्ट 14। तो जैसा कि मैंने पहले ही स्लाइड्स में आपको कवर कर चुका हूँ, ये बात बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में जो वाइटल एनर्जी, एक जो जरूरी ऊर्जा होती है, ठीक है, जिस वजह से हमारी बॉडी जीवित है, ठीक है, और सारी एक्टिविटी कर पा रही, जिसको हम की बोलते हैं, क्यू आई या फिर सी एच आई, ची और की, ठीक है, जो कि इनविजिबल लाइंस ऑफ एनर्जी में हमारी बॉडी में फ्लो होती है, जो कि अदृश्य शक्ति है एक तरह की, जिसे हम मेरिडियंस कहते हैं, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि 14 मेरिडियंस कम से कम होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के पार्ट्स को जोड़ती है हमारी बॉडी से, ठीक है। और एक्यूपंक्चर और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, इन मेरिडियंस में। और अगर इन मेरिडियंस में इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स अगर ब्लॉक होते हैं, तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीज में पड़ जाते हैं। और अगर इन मेरिडियंस की ब्लॉक हुई ऊर्जा को अगर फिर से स्मूथ कर दिया जाए, ठीक है, थ्रू ब्लड फ्लो, प्रॉपर ब्लड फ्लो, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू यूजिंग बीसीएम एंड ऑल, तो उस टाइप के पेन से वापस से हम अपने शरीर को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मसाज होता है, इसमें मसाज थेरेपी भी यूज बहुत अच्छे से होती है, वाइब्रेशन और मसाज थेरेपी पे बीसीएम काम करता है। और मसाज थेरेपी हम जानते हैं कि या तो हम रबिंग, बॉडी को रबिंग करते हुए करते हैं, या फिर इस वाइब्रेशंस के थ्रू मसाज दी जा सकती है 5 से 10 मिनट की, और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, बीसीएम किस पे बेस्ड है? तो बीसीएम जो है एक्यूप्रेशर और जो कि हम रिफ्लेक्सोलॉजी भी जिसे कहते हैं उससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उससे इंडिकेट करते हैं। तो बीसीएम जो टेक्नोलॉजी है वो दो यूं कहें कि हम दो प्रोसेस पे बेस्ड है। पहला एक्यूप्रेशर, दूसरा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में आएगा ब्लड सर्कुलेशन और मसाज थेरेपी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पे। तो एक्यूप्रेशर एक तरह का हम सभी जानते हैं कि जब बॉडी के जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उस पर काम करता है वो थेरेपी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाला एक्यूप्रेशर थेरेपी, ठीक है। और जब उस पॉइंट पे काम किया जाए, जिसे हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं, तो उस पॉइंट्स पे, रिफ्लेक्स पॉइंट्स पे काम किया जाता है, तो जितने भी बॉडी में अवरोध पे हो रहे हैं उस ऑर्गन में, पर्टिकुलर ऑर्गन में, उन अवरोधों से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और इस तरह से जब प्रॉपर फ्लो ब्लड का होता है शुरू, ठीक है, तो डेट मीन्स न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन पहुंचने का और जरूरी हार्मोन पहुंचने का, सबका फ्लो प्रॉपर शुरू हो जाता है उस ऑर्गन तक। और जब ऑर्गन को सारी जरूरी चीजें उसकी मिलती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, प्रॉपर ब्लड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, या फिर जरूरी हार्मोन हो, जब उसका प्रॉपर फ्लो होता है तो ऑर्गन सक्षमता से काम करना शुरू कर देता है। और उस ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई समस्या जनरेट हुई थी तो वो फ्री हो सकती है, ठीक है। सो बीसीएम यानी कि ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर जो है, उस पे वो इस तरह से हमारे ब्लड को फ्लो करता है, इस तरह से हमें एक्यूप्रेशर प्रदान करता है, ताकि हमारे जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे फीट और हैंड्स पे सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे हाथों की हथेलियों पे और पैरों के तलवों पे हमारा शरीर का 80% बॉडी ऑर्गन इंडिकेट करता है, उसकी जो नर्व एंड्स हैं वहां पर जाके एक तरह से एंड होती हैं। तो अगर उस नर्व एंड्स को, क्योंकि हम बीसीएम पे खड़े होके एक्सरसाइज करते हैं, बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, थ्रू पाम हथेलियों को रख के एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह से हम अपने शरीर के 80% ऑर्गन्स को कवर कर लेते हैं, उसको थ्रू एक्यूप्रेशर
रिफ्लेक्स पॉइंट्स को प्रेस करते हुए, मसाज देते हुए, वाइब्रेशन देते हुए और एक्यूप्रेशर देते हुए, ठीक है। और इस तरह से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली होता है और हम अपनी बॉडी की जो डिसीज है उससे फ्री हो सकते हैं। सेकेंडली आता है हमारा वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन इसका सेकंड टेक्नोलॉजी होता है कि किस तरह से ये एक्शन में आता है बीसीएम। पहला हमने देखा एक्यूप्रेशर, दूसरा होता है वाइब्रेशन। तो जब हम इस पे अपना एक्सरसाइज करते हैं बीसीएम मशीन पे स्टैंड अप पोजीशन में या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, तो मशीन वाइब्रेट करती है। और जब मशीन वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट होता है। एक तो डायरेक्ट फोर्स पैदा होता है जो हमारे ब्लड को पंप करता है तेजी से, ठीक है। और जब ब्लड का प्रॉपर पंपिंग होगा तो वाजिब बात है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन एंड हार्मोन सब प्रॉपरली सर्कुलेट होंगे हर बॉडी ऑर्गन में। साथ ही मसाज बेनिफिट हमको इससे मिलता है, ठीक है। मसाज बेनिफिट तब मिलता है जब बॉडी में रोटेशनल मोड में जब ये मशीन वर्क करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है तो मसाज थेरेपी हमें बॉडी के ऑर्गन्स को मिलती है वाया मेरिडियंस, ठीक है। सो बॉडी हैज वाइटल एनर्जी कॉल्ड इनविजिबल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से बीसीएम इन दो पद्धतियों पे काम करता है, ठीक है, एक्यूप्रेशर एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में अगेन दो पद्धति काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और मसाज थेरेपी वर्क करती है, ठीक है। नाउ दिस इज फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट, ठीक है। तो जैसा मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको कि पाम में और फुट में इस तरह से हमारे बॉडी का 80% ऑर्गन्स कवर्ड रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे आप नोटिस कर सकते हैं फ्रंटल साइनस आईज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ईयर, ये एरिया ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रेपेजियस जोन को, लंग्स को, ब्रोंकाई को, किडनी को इस तरह से रिप्रेजेंट, ये इधर हमारी किडनी का ऑर्गन का नर्व एंडिंग्स इधर होती हैं इस तरह से। ये आर्म्स, ये लीवर हुआ, ठीक है, ये एल्बो का पार्ट है। तो इस तरह से चाहे वो राइट लेग हो हमारा या लेफ्ट फुट हो, इन पे हमारी बॉडी की मैक्सिमम ऑर्गन की नर्व एंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ से ही हम इसको मसाज प्रॉपर दें, वाइब्रेशन प्रॉपर दें, ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ से इंप्रूव कर दें, तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को प्रॉपर स्टिमुलस मिलने की वजह से, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलने की वजह से और मसाज मिलने की वजह से, जब ब्लड फ्लो ये सब प्रॉपर होगा तो हमारे ऑर्गन्स की समस्याएं खत्म इजिली हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से बेनिफिट्स लेते हैं वो हम इस मशीन के थ्रू ले सकते हैं, वो भी 15 मिनट्स एक्सरसाइज करते हुए। इस पे 15 मिनट्स आपको अपने आप को सेट करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट दिखाया है, इसमें जो दोनों फुट है, ठीक है, ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं ये हमारे सेकंड हार्ट होते हैं, ठीक है। फोकस पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, देयर आर 6 ऑफ द 12 मेन मेरिडियंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द फिट। हमारे पैरों के तलवों में 12 मेरिडियन में से 6 मेरिडियंस जो हैं वो पैरों में होती हैं, ठीक है। देन 3 यंग मेरिडियंस और 3 इन मेरिडियंस। तो जैसा हमने पढ़ा था, येन यानी नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है और यंग यानी पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो ये जो 6 मेरिडियंस इसमें होती है हमारे पैरों के तलवों में, तो डेट मीन्स 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव मेरिडियंस को ये इंडिकेट करता है। बाय मसाजिंग द सर्टेन पॉइंट्स ऑन द फिट यू कैन ट्रेस द की चैनल्स, प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन एंड रेगुलेट द नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से जब प्रॉपरली हम अपने इन पॉइंट्स को मसाज करेंगे, ठीक है, थ्रू बीसीएम, तो हमारी बॉडी की जो की है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी लाइंस हैं, वो जो एनर्जी चैनल्स हैं वो प्रॉपरली खुल जाएंगे। वो अगर ब्लॉकेज है कहीं पर तो वो ब्लॉकेज इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में समस्या है। जब वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, उसमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की ताकत रखते हैं और इस तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। और ये गारंटेड रूप से काम करता है। और मैक्सिमम अभी मैं लास्ट में आप भी में से पूछूंगा कि आपके इस प्रोडक्ट को लेकर क्या क्या फीडबैक्स हैं। तो आप में से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स बताने वाले हैं। उसके पहले में हम आगे और बढ़ते हैं। हेल्प्स इन माइक्रो सर्कुलेशन, तो वो जो वाइब्रेशन और मसाजिंग इफेक्ट पड़ता है ना इस तरह की बीसीएम के थ्रू, तो ये ब्लड के माइक्रो सर्कुलेशन लेवल तक पे काम करता है, ठीक है। जो हमारी महीन रक्त वाहिकाएं हैं उसमें भी प्रॉपरली ब्लड का फ्लो बहुत इफेक्टिवली होता है। और हमारी महीन रक्त वाहिकाएं सबसे ज्यादा हमारे स्किन में होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन अपने आप में बहुत पतला, बहुत पतली होती है, उसमें बहुत महीन रक्त वाहिकाएं होती है। उस लेवल पे तक का माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अगर हमें मिलेगा तो हमारी स्किन भी प्रॉपर सांस ले पाएगी और स्किन का भी एक तरह का आप बोल सकते हैं कि फेशियल हो जाता है, ठीक है। और फिर मतलब ये स्किन को ब्यूटीफाई करने में भी पूरी तरह से मदद करता है। नाउ डिजाइन प्रिंसिपल समझते हैं हम बीसीएम का। द मसाजर इज यूज्ड टू मसाज रिफ्लेक्स पॉइंट्स ऑन द फिट, ठीक है। हम जब फिट के थ्रू खड़े होते हैं उस बीसीएम पे, मशीन पे, एपरेटस पे, तो हमारे जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं उसको मसाज करता है बीसीएम, ठीक है। आपने जो उस पे उभार देखे होंगे गोल सर्कुलर मोशन में, जब मशीन ऑन करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। डुअल मोड इसलिए बोला जाता है, डुअल स्पीड, एक थोड़ा सॉफ्टवेयर में चलता है, फिर एक दूसरी तरफ आप उसे रोटेट करते हो स्पीड पकड़ती है मशीन, ठीक।
और इस तरह से वो ब्लड का सर्कुलेशन को भी थोड़ा लो और स्पीडी बनाती है। ठीक है, जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप स्पीड मोड में उसे रन डेली कर सकते हैं। नया व्यक्ति जब कोई खड़ा होता है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से यूज करना है। मसाजिंग योर फिट सोल इन सर्कुलर मोशन बाय मैकेनिकल मूवमेंट्स, द मशीन स्टिमुलेट्स ह्यूमन बॉडीज नर्व एंडिंग्स। ठीक है, जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में वर्क करती है, और हमारे जो फिट सोल हैं, जो पैरों के तलवे हैं, ठीक है, उसमें सर्कुलर मोशन में ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है, और इस तरह का मैकेनिकल मूवमेंट उस मशीन के थ्रू हमें मिलता है बॉडी में। द मशीन स्टिमुलेट्स ह्यूमन बॉडीज नर्व एंडिंग्स, तो इस तरह से मशीन जो है वो ह्यूमन हमारे जो नर्व की एंडिंग जो कि हमारे तलवों में होती है उसको स्टिमुलेट करती है, और जब वो स्टिमुलेट होगी तो हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगता है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड जो अवरोध जहां पर भी आ रहा था मेरिडियंस में, ठीक है, उस मेरिडियंस का अवरोध खत्म हो जाता है, और वो अवरोध खत्म होने पे प्रॉपरली हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, द वर्टेक्स फोर्स ड्राइव्स द ब्लड सर्कुलेशन, इस मशीन के थ्रू हमारी बॉडी में एक वर्टेक्स फोर्स, एक वर्टेक्स बल स्टिमुलेट होता है। ठीक है, और उस वजह से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपरली वर्क करेगा, उसका फंक्शन होगा, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचेगा। यही सब हमने अभी तक चर्चा करी, और यही सब ये स्लाइड आपको इंडिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पैरों को देख सकते हैं कि ये आपका हेड पार्ट है, जो अंगूठे हैं। ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा, सर्वाइकल स्पाइन, ये सब इस तरह से ये इंडिकेट करता है। ये पैरों के तलवों पे इस तरफ आपका ये सब पार्ट रहता है। ठीक है, और नीचे हिप्स तक का पार्ट, कॉक्सिक्स तक का पार्ट इंडिकेट करता है एडियो तक को लेकर। ठीक है, तो दिस इज ए फिट होलोग्राम। नाउ वर्टेक्स फोर्स, ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें वर्टेक्स फोर्स लगता है, तो क्विकली, जो कि क्विकली एक्टिवेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, ब्लड के मूवमेंट को। दूसरा, ब्लड अच्छे से मूव करेगा बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ऊर्जा का जो जनरेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि सेल्स तक ब्लड प्रॉपरली जाएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली जाएंगे, ऑक्सीजन प्रॉपरली जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, और इस तरह से जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारी सेल से, टिश्यू से, मसल से, हर ऑर्गन से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनता है वो तेजी से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, वो बाहर फेंक दिया जाएगा, और वो भी ब्लड ही खींच के लाएगा। तो थ्रू यूरिन, थ्रू हमारा मतलब किडनी उसे फिल्टर करेगी, लीवर मदद करेगा, इस तरह से वो यूरिन और फीकस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। सो एलिमिनेट अननेसेसरी फैट्स। साथ ही साथ जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क करता है तो वो इंडिकेट करता है कि अब फेट की जो लेयर होती है वो तेजी से डिजोल्व होना शुरू होगी, तो जो एक्स्ट्रा फेट हमारी बॉडी में, अननेसेसरी फेट डिपोजिशन रहता है, वो बाहर होता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के वर्टेक्स फोर्स जो जनरेट होते हैं बीसीएम मशीन में, वो इस तरह से हमें पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है हमारी बॉडी में, और हमें हेल्दी बनाती है। दूसरा, फूड मसाज का बेनिफिट हमें मिलता है इसमें। ठीक है, तो फूड मसाज के थ्रू हमारे बॉडी के सभी चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और बॉडी का माइक्रो सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है बीसीएम मशीन के, यूजिंग एक्यूप्रेशर और बीसीएम। द हीलिंग टच ऑफ एक्यूप्रेशर प्रमोट्स वेलनेस, वेलनेस इज इट। तो सबसे पहले तो ये टेंशन रिड्यूस, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है बॉडी को। ठीक है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेगा, किसी भी तरह के बॉडी में पेन है, किसी भी तरह का दर्द है, सूजन है, उससे फ्री करेगा, बॉडी के चैनल को बैलेंस करेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन में लाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सकती है बॉडी। Maintains good health, enables the body to relax, strengthen the immune system, increases the rate of metabolism। ठीक है, तो ये सारे वो खास बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं अगर हम बीसीएम को प्रॉपरली यूज करें अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मशीन छोटी सी स्पेस लेती है घर में। ठीक है, और उसको प्रॉपरली, छोटे घर घर में बच्चे हैं तो उनसे प्रॉपरली थोड़ा सा सेफ रखें, और डेली एक्सरसाइज करें, तो बॉडी के पेन्स काफी हद तक खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, और वो मतलब इसमें कोई एज बार नहीं है फिर। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आफ्टर एन एज, सर्टेन एज, ये बहुत जरूरी एक एपरेटस है, हेल्थ एपरेटस है, जो हमारे हर घर में हर किसी को फिर लेना ही पड़ेगा। और एक परिवार में मिनिमम 5 से 10 मेंबर होते हैं, और जॉइंट फैमिली है तो ज्यादा ही मेंबर होते हैं, तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, अपनी पूरी लाइफ को कवर किया जा सकता है उसका प्रॉपर हिफाजत रखते हुए। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाइब्रेशन मसाज ऑन बीसीएम। अभी हमने एक्यूप्रेशर का एडवांटेज देखा बीसीएम के थ्रू, अब हम देखते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। वाइब्रेशन मसाज जब होता है बीसीएम के थ्रू तो हमें और क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जो हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन हमें मिलता है बीसीएम के थ्रू, ठीक है, तो उससे हमें बॉडी ऑर्गन्स को डीप मसाज मिलता है। क्यों? बिकॉज अब सपोज ये आदमी खड़ा है इस पे, ठीक, तो ये जो फुट पे, जो पैरों के तलवों पे हमारे नर्व्स की एंडिंग्स हो रही हैं, जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारी बॉडी में, जो मेरिडियंस इसके थ्रू पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, उसको डीप मसाज मिलेगा। दैट मीन्स प्रॉपरली एनर्जी का, ब्लड, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का फ्लो हो रहा है, तो कोई भी ऑर्गन इम्प्रॉपर नहीं रह जाएगा,
हर ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन तक हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। और इसमें टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं इस सर्कुलेशन में, ठीक है। तो पहला जो इफेक्ट होता है, फर्स्टली हाई स्पीड वाइब्रेशन, एक तो बीसीएम के थ्रू हमें मिलता है। और जब हाई स्पीड वाइब्रेशन हमें बीसीएम के थ्रू मिलता है तो ये हमें स्टिमुलेट करता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो को, ठीक है, ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है। सेकेंडली स्पाइरल मोशन में हमारी बॉडी में ब्लड को ये वाइब्रेट करता है, तो उस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो वो हमें मदद करता है कि हर बॉडी ऑर्गन्स के टिश्यूज से, सेल से जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो उसे रिमूव करे, उस ऑर्गन को क्लीन करे, कोशिकाओं को क्लीन करे। तो ये दो तरह के वाइब्रेशन इसमें काम कर रहे हैं, तो पहला हाई स्पीड और दूसरा स्पाइरल मोशन, ठीक है। दो तरह के ये वाइब्रेशन हमारी बॉडी को एक तो नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और वहीं दूसरा जो स्पाइरल मोशन है वो हमारी बॉडी को क्लींस करने का काम करता है, ठीक है। सो द ब्लड that cleans and carries toxins waste then इस सब से क्या होगा, तो वाइब्रेशन मसाज से हमें एक तो मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, इंक्रीज होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, ठीक है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी नर्व्स में, हमारी कोशिकाओं में, उसमें रिजिडिटी खत्म हो जाती है, अकड़न खत्म होती है। ऑर्गन्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जब प्रॉपरली ऑर्गन्स फ्लेक्सिबल होगा, हमारे अंग फ्लेक्सिबल होंगे तो किसी भी तरह का पेन हम फील नहीं करेंगे। देन फिटनेस लेवल हमारा इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है, देन कोऑर्डिनेशन एंड बोन डेंसिटी को एनहांस करता है। तो इस तरह से फुल्ली हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यूनिटी को पावरफुल बनाता है बीसीएम, ठीक। नाउ प्रोडक्ट फंक्शंस, तो क्लींस ब्लड वेसल, ये फिर वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं इसमें, आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। मल्टीफंक्शनल मशीन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो मतलब होता है ना कि अब तक इस तरह का, जिन लोगों को बीसीएम नहीं पता, तो जैसे कार्डियो मशीन लेते हैं लोग, बॉडी वॉशिंग मशीन्स लेते हैं, फुट हेल्थ केयर मसाज कराते हैं, ये सब कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बीसीएम ही हर काम को करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट पोजिशंस होती हैं, और इस मशीन पे आप डिफरेंट वे में एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक लेग वाइब्रेशन, फिट वाइब्रेशन, हिप वाइब्रेशन, लिम्स वाइब्रेशन, ठीक है, और भी इसके तरीके हैं। मेन बॉडी पार्ट्स को आप कवर कर सकते हैं इसमें, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर। नेक एंड शोल्डर पेन, इस तरह से नीचे आप मशीन रखना है, ठीक है, और इस तरह से आपको कुशन सेट करना है, और एक जैसा आपको पूरा सेट मेंटेन करना है, और फिर आप फ्लेट उस पर लेट जाते हैं, ठीक है। शोल्डर और नेक आपका ये पार्ट इस पे आपको कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से किसी को शोल्डर पेन, नेक पेन, ये सब भी समस्याएं हैं, वो भी कवर किया जा सकता है। किसी को हेडेक की समस्या है तो मशीन का पार्ट इस तरह से हेड के नीचे जा रहा है। बैक एक की समस्या है तो इस तरह से बैक को कवर किया जा सकता है, ठीक है। sciatica की समस्या है तो sciatica जैसा दर्द भी यहाँ से बीसीएम के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, जो पहली बार अगर बीसीएम पे को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी बीसीएम यूज नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम बीसीएम को यूज कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले इस तरह से चेयर पे बैठना है, अपने पैरों को शूज निकाल के इस तरह से बैठना है उस पे, और हल्के प्रेशर घुटनों के थ्रू देना है, हल्का सा, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट इस तरह से आपको कवर करना है। 5 मिनट बाद जब आपको लगे कि यस दिस इज कंफर्टेबल, तो धीरे से फिर आप पूरा खड़े इस पे मशीन पे हो सकते हैं, किसी ठोस ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए, दीवार के सहारे कोशिश करें, दीवार के सहारे, क्योंकि जब आप मशीन पे खड़े होते हैं धूल नहीं चलती है, कई लोगों को गुदगुदी सी फील होती है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से कूद पड़े या फिर कोई पैर स्लिप हो जाए, ठीक है। तो उस तरह की चोट से भी आपको बचना है। सो व्हेन इट फील राइट टाइम, स्टैंड अप एंड होल्ड योर हैंड्स ऑन द स्टेबल ऑब्जेक्ट, मेक श्योर यू सिट ऑन द मिड पार्ट ऑफ द मशीन, स्ट्रेंथन योर व्हेन लाइंग डाउन, जब आप उस पे बैठते हैं, ठीक है, या आप उस पे बीसीएम मशीन को, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, बैक एक की समस्या है या नेक की या हेड एक लेवल की समस्या है, तो प्रॉपर आपको स्पॉन्ज को यूज करना है, ठीक है। जो हमने आपको दिखाया था कि बेड का पोजीशन कैसा होना चाहिए, मशीन किस तरह से प्लेस होनी चाहिए, तो उन सब का आपको ध्यान रखना है। 5 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए आपका फिलर जो होता है, ठीक है। और एक खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप बीसीएम मशीन पे चढ़ते हैं, या बैठते हैं, या लेटते हैं, तो आप खाली पेट कोशिश कीजिए, खाली पेट उस पर एक्सरसाइज करें, प्लस उसके पहले आप 1 कप पानी जरूर पिए, ठीक है। और 15 मिनट से ज्यादा आपको इस पे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट सफिशियंट होते हैं बीसीएम पे, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन 15 मिनट आपकी 2 घंटे की एक्सरसाइज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो उतना हो जाएगा आपकी बॉडी में। स्टे काम वाइल यूजिंग, प्लीज वेट फॉर 30 सेकेंड्स आफ्टर मशीन इज स्टॉप, देन पुल आउट योर फिट, ठीक है। तो आप फिट के थ्रू अगर इस पे बीसीएम पे मसाज कर रहे हैं, बॉडी मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको मशीन को बंद करने के बाद 15 मिनट के बाद 30 सेकेंड रुकना है, ठीक है, और फिर आपको हटना है मशीन से, ठीक है।
ये कुछ तरीके हैं कि किस किस तरह से बीसीएम को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से सिटिंग पोजीशन में आप यूज कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप यूज कर सकते हैं, हिप्स का थेरेपी आप ले सकते हैं, थाइस की थेरेपी ले सकते हैं, इस तरह से लोअर अब्डोमेन आप थेरेपी ले सकते हैं। देन इसके बाद आप बैक एक सियाटिका की समस्या है, ठीक है, तो वो सब खत्म कर सकते हैं। इंसोम्निया की समस्या है, जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती है या नींद लगती नहीं है, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो इस तरह से आप पोजीशन लगा सकते हैं और उस समस्या से फ्री हो सकते हैं। हाँ, ये इस तरह की समस्याओं से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब आपको यहाँ पर नोटिस आप कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टिफनेस, नी पेन, नमनेस, ये सबको खत्म कर सकते हैं। कोई आर्थराइटिस पेशेंट है, नमनेस है, टेनिस एल्बो है, पैरालिसिस प्रॉब्लम है, तो उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो डेली 15 मिनट खाली पेट, 1 कप पानी, उसके बाद आप शुरू करें मिनिमम 15 मिनट्स। नए यूजर्स ध्यान रखें, जो मैंने आपको हिदायत दी थी, 5 मिनट आप देखें, आप जब कंफर्टेबल फील करें तो फिर आप कंप्लीट उस पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ किस चीज का ध्यान आपको रखना है, ऐसे पेशेंट जो पाइल्स वाले हैं, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, खास करके कार्डियक पेशेंट के लिए बीसीएम एक रिस्की है। कार्डियक पेशेंट उस पर वर्क ना करें। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, जिनको ब्रेन में ब्लीडिंग की समस्या है, घोषित कर दिया है कि उनको ब्लीडिंग की समस्या है, तो उनको नहीं करना है। सुष्मिता दास जी पूछ रही हैं सर, नॉर्मल पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हैं आप, ठीक है। ल्यूकवार्म वाटर आपको ज्यादा मदद करता है इजीली बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने में, ठीक है, और फेट के बर्निंग में। तो ल्यूकवार्म वाटर भी पिया जा सकता है, नहीं तो नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर इज इनफ। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, जिन लोगों को ब्रेन में ब्लीडिंग की समस्या हो, जिनको हाई फीवर आ रहा हो, स्किन डिसीज हो, किसी को जैसे होता है ना सोराइसिस, ये सब प्रॉब्लम्स हो, स्किन डिसीज हो, क्योंकि वो उस लेवल के स्किन डिसीज होते हैं जो ब्लड के थ्रू और बॉडी में ज्यादा सर्कुलेट हो जाएंगे अगर इस तरह का आपने थेरेपी ले लिया तो अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक, किसी को सपोज हाथों में ही समस्या है या किसी को लेफ्ट फेस पे समस्या है, और ऐसे में हम और ब्लड को सर्कुलेट कर दें, ठीक है, तो पता लगे और ज्यादा स्किन डिसीज पूरे बॉडी में फैल गए, तो ऐसे लोगों को, इन्फेक्टिव स्किन डिसीज वालों को भी ब्लड सर्कुलेशन मसाजर को अवॉइड करना है। किडनी फेलियर ऑन डायलिसिस, जो डायलिसिस पे है, किडनी फेलियर की शिकायत है, ऐसे लोगों को भी बीसीएम को अवॉइड करना है। कैंसर पेशेंट दूर रहे, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो महिलाएं हैं वो दूर रहे, प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज नहीं करना है। पेशेंट्स यूजिंग पेसमेकर, ये अगेन कार्डियक रिलेटेड मैटर है, जिन लोगों का पेसमेकर यूज कर रखा हो, ठीक है, पेसमेकर लगा, ऐसे पेशेंट, उनको दूर रहना है। मेटालिक इम्प्लांट्स इन बोन्स, कई लोग बोन्स की वो कराते हैं सर्जरी, तो उसमें मेटालिक इम्प्लांट्स किए जाते हैं, तो ऐसे भी पेशेंट दूर रहें। टीबी के जो पेशेंट्स है, ट्यूबरकुलोसिस, उनको भी इसको अवॉइड करना होता है। हाई अनकंट्रोल्ड हाई बीपी वाले पेशेंट्स भी इनसे दूर रहें, वेरिकोज वेन्स समस्याएं दूर रहें, ठीक है। ये सारी, इन सब समस्या, ये क्योंकि ये ऐसे सावधानी वाले मतलब पॉइंट्स हैं जिसको आपने ध्यान में नहीं रखा, तो पता लगे आप पेशेंट को ठीक करने गए थे और उसकी समस्या बढ़ गई, फिर आप चाहे सप्लीमेंट्स दें या कुछ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके आपके लिए, उनके माइंड में नेगेटिविटी, कंपनी के लिए नेगेटिविटी हो जाएगी। तो बेहतर है अपना नॉलेज एनहांस करें, पहले क्या सावधानियां रखना है वो ध्यान रखें, पेशेंट से सारी बातें पूछ लें, ठीक है, उनकी हिस्ट्री जान लें, उसके बाद इस तरह के बीसीएम पे उनको एक्सरसाइज कराएं। रिजल्ट आप उनके हित में मिलेंगे और आपने जैसा कहा है वैसे गारंटी से मिलेंगे, ठीक है। नाउ आगे हम देख लेते हैं कि इसका टीपी प्राइस 56,865, PV 669, BV 400, एमआरपी इसकी 62,719। तो आपको तो टीपी प्राइस में मिलना है प्रोडक्ट 56,865 पे। तो फ्री में आने का बिल्कुल इंतजार मत करिएगा, ये प्रोडक्ट उससे कहीं जल्दी रिजल्ट देने की ताकत रखता है, ठीक है। ये अपने प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स हैं, कंफर्मिटी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये सब अपने D30, TQ D30 वाले ब्लड सर्कुलेशन मसाजर को रिसीव हुए डिफरेंट डिफरेंट अपने सर्टिफिकेट्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। अब यहाँ क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज यूज की गई है, मैं भी नहीं समझ सकता। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन लाइन विथ जीबी दिस ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये अपना है, ठीक है। और मैंने देखा वी मूवमेंट पे भी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी इसकी बेनिफिट्स, इसके फंक्शन सब अच्छे से उजागर कर रखे हैं, पोस्टर बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो